आज की कहानी सुधा और उसकी बेटी लाली की है। सुधा और लाली गांव में रहते थे। लाली के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही किसी बीमारी की वजह से हो गई होती है। सुधा बहुत गरीब रहती है। एक दिन सुधा की बहन विशाखा उससे मिलने आती है। दोनों बहन आपस में बातचीत करते हुए विशाखा पूछती है कि क्या तुमने अपनी बेटी लाली की कहीं शादी के बारे में बात नहीं की। तभी सुधा बोलती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, कोई बिना दहेज लिए मानता ही नहीं है। तभी विशाखा कहती है कि तुम बताओ, तुम कहो तो मैं तुम्हें एक लड़का बताती हूँ जिसे दहेज की भी ज़रूरत नहीं है। तभी सुधा झटपट तैयार हो जाती है अपनी बहन की बातों को भरोसा करके। तभी सुधा अपनी बेटी की शादी अनजाने में एक शराबी से कर देती है। लाली अपने ससुराल जाती है। ससुराल में उसकी ननद और सास रहती हैं। लाली दिन भर घर का काम करती है और उसके बाद आए दिन उसका पति शराब पीकर उसे मारता रहता है और लाली सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। लाली की दो जुड़वा बेटियां होती है, तो भी उसके पति का अत्याचार खत्म नहीं होता है। एक दिन लाली कहीं बाहर गई हुई थी, तभी उसका पति सेठ से अपनी दोनों बेटियों को सौदा कर रहा था थोड़े से पैसे के लिए। लाली ने ये सब देख लिया था। तभी उसने फैसला किया कि वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाएगी और वह अपनी दोनों बेटियों के साथ घर से निकल जाती है। अब इस कहानी के अंत में आते हैं। अब आप सब हमें कमेंट में ये बताइएगा कि लाली के साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। उसकी माँ जो अपने बहन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर ली थी, या फिर विशाखा जो जानबूझकर अपनी बहन की बेटी को इस नर्क में भेज दिया।